जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो कास्ट सिस्टम है, जाति प्रथा है, वो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। कास्ट सिस्टम, इस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को खोल लिया है और हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4, जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, वहां पर हम इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर। बाबा साहब ने बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ये बताया है कि जो कास्ट सिस्टम है वो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, वो डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। कि जो जाति प्रथा को लोग डिफेंड करते हैं, भाई जो जाति प्रथा है वो तो श्रम का बंटवारा है। ऐसा नहीं है कि जाति प्रथा श्रम का बंटवारा है, बल्कि ये श्रमिकों का बंटवारा है। कास्ट इज नॉट ए डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज ए डिवीजन ऑफ लेबरर्स। मतलब इंसान को बांटा गया है, ठीक है, ना कि श्रम को बांटा गया है। श्रम को नहीं बांटा गया, इंसानों को बांटा गया है। ये चीज इस चैप्टर के अंदर बाबा साहब हमें बताते हैं। तो इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाकर इस चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि कैसे कास्ट सिस्टम अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं उस पैराग्राफ में जहां बाबा साहब ने इस चीज को डिस्कस किया है। तो बाबा साहब ने यहाँ पर इस पैराग्राफ में बोला है, लुक एट फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू दिस स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन विच इज द रिजल्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम इज पॉजिटिवली पर्निशियस, इंडस्ट्री इज नेवर स्टडी। बाबा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो जाति प्रथा है उसके कारण से क्या है, हर इंसान का जो कर्म है, उसका जो कार्य है वो फिक्स हो गया कि ये पर्टिकुलर एक्स बंदा है सिर्फ यही काम करेगा, ये जो वाई बंदा है वो सिर्फ यही काम करेगा। लेकिन जो इंडस्ट्री होती है, जो उद्योग होता है ना, जो औद्योगिकरण चला था, वो कभी स्टैटिक नहीं होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है और उसमें जो काम करने का तरीका और कार्य वो भी चेंज होते रहते हैं। अब अगर किसी इंसान को किसी पर्टिकुलर काम में स्पेशलाइज करना है या वो काम उसे करना है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कास्ट उसको अलाउ नहीं करती। मान लो कोई पर्टिकुलर एक एक्स कास्ट है, उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर काम असाइन है कि वो वही काम करती है, लेकिन वो एक्स कास्ट का बंदा अगर दूसरा काम करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। चाहे से वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लेकिन तब भी वो काम नहीं कर सकता क्योंकि उसको कास्ट सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो पर्टिकुलर कोई फील्ड है उसमें 100 बंदों की जरूरत है, लेकिन वहां पर सिर्फ 50 बंदे ही अवेलेबल हो पाए हैं, तो 50 बंदों की शॉर्टेज है, तो जो दूसरी कास्ट के लोग हैं वो उस 50 पोस्ट को फिल नहीं कर सकते, क्योंकि कास्ट सिस्टम उनको अलाउ नहीं करेगा कि वो अपना जो जाति का काम है उसको छोड़कर वो दूसरी जाति का काम करे। इस कारण से क्या होगा कि वो 50 सीटें खाली रह जाएंगी, और एक तरफ तो 50 सीटें खाली रह जाएंगी, साथ में जो बंदों को नौकरी मिल सकती थी उनको वो नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस कारण से वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। बाबा साहब जी कह रहे हैं इट अंडरगोज रैपिड, इंडस्ट्री के बारे में कि अंडरगोज रैपिड एंड अब्रप्ट चेंजेस, विद सच चेंजेस एन इंडिविजुअल मस्ट फ्री टू चेंज his occupation without such freedom to adjust himself to changing circumstances. It would be impossible for him to gain his livelihood. Now the caste system will not allow Hindus to take occupations where they are wanted if they do not belong to them hereditary, है ना। तो जो हिंदूज को जो कास्ट सिस्टम है वो अलाउ नहीं करता कि वो दूसरे ऑक्यूपेशन को, दूसरे किसी काम को कर सकें, क्योंकि उनका जो जाति है वो अलाउ नहीं करती। इफ ए हिंदू is seen to starve rather than tagged to new occupation not assigned to his caste, the reason is to be found in the caste system. By not permitting readjustment of occupations, caste system becomes a direct cause of much of the unemployment we see in the country. मतलब एक हिंदू जो काम कर सकता है लेकिन वो नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसकी जाति से बिलोंग नहीं करता, और इस कारण से वो भूखा मर रहा है, ठीक है। तो इसका कारण जाति प्रथा में मिलेगा, क्योंकि जाति प्रथा उसको अलाउ नहीं कर रही कि वो दूसरा काम करे। तो इसीलिए बाबा साहब यहां कहते हैं कि बाय नॉट परमिटिंग द रीएडजस्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेशंस, कास्ट बिकम्स ए डायरेक्ट कॉज ऑफ मच ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट वी सी इन द कंट्री। तो जो कि कास्ट है वो अलाउ नहीं कर रही कि एक जो बंदा है वो एक जाति का बंदा वो दूसरी जाति वाला काम कर सके, कास्ट इस चीज के लिए अलाउ नहीं कर रही, तो वो एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को प्रोड्यूस कर रही है। और उसका एग्जांपल हमने दे दिया ही है कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर फील्ड है, कोई पर्टिकुलर काम है जहां 100 बंदों की जरूरत है, लेकिन वहां सिर्फ 50 बंदे अवेलेबल हो पाए हैं,
ठीक है, तो आप कोई दूसरी जाति का बंदा उस काम को आगे करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो काम उसकी जाति से बिलोंग नहीं करता। तो वहां पर वो 50 सीटें खाली रह जाएगी और यहाँ पर जो 50 बंदों को नौकरी मिल सकती थी वो नहीं मिलेगी और वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, है ना। तो इससे यहाँ बाबा साहब ने ये बात प्रूव की है कि जो जाति प्रथा है वो सीधे अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करती है। और इसका रीजन एक और बताया बाबा साहब ने, एक चीज और एक्सप्लेन की है कि मान लो कोई बंदा है किसी पर्टिकुलर जाति का है, उसे बोले कि तुम अपनी जाति का काम करो, लेकिन उसका काम जो इंटरेस्ट है वो दूसरा काम करने में है इंटरेस्ट उसका। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई कुम्हार है, ठीक है, लेकिन उसका कुम्हार का इंटरेस्ट उसमें नहीं है। उसका काम, मान लो लेट्स सपोज उसका काम उसको इंटरेस्ट है आर्मी में जाना है, या उसको की दूसरी जाति का और कोई काम करना है, उसको उसमें इंटरेस्ट है, तो वो नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जाति उसको वो चीज अलाउ नहीं करेगी, जाति प्रथा कास्ट सिस्टम उसको अलाउ नहीं करेगी। तो अब अगर उसके काम करना है, अपना पेट पालना है, तो उसे अपनी खुद की जाति का ही काम करना पड़ेगा और वो मन मार के करना पड़ेगा। और वो मन मार के उस काम को करेगा तो वो काफी अनएफिशिएंटली उस काम को करेगा और ढंग से नहीं कर पाएगा। और क्योंकि उस काम को ढंग से नहीं कर पाएगा तो एक तरह से देखा जाए तो उसके द्वारा किया गया काम क्वालिटी वाला नहीं होगा, उसके द्वारा बनाया गया कोई प्रोडक्ट क्वालिटी वाला नहीं होगा और वो धीरे धीरे उसके काम को खत्म कर देगा एक तरह से, और वो भी एक तरह से अनएम्प्लॉयड बेरोजगार हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो ये जाति प्रथा है वो हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी है उसको काफी बढ़ावा देती है। स्पेशली आज की तारीख में तो फिर भी ये चीजें काफी टूट चुकी हैं, लगभग हर जाति दूसरे ऑक्यूपेशंस को ले रही है। लेकिन जब बाबा साहब का टाइम था उस वक्त तो बिल्कुल फिक्स था कि ये जाति सिर्फ यही काम करेगी और कोई नहीं करेगी। लेकिन इवन अगर अपना आज की तारीख में भी देखें तो ये देखा जाता है कि गांवों में स्पेशली और काफी बैकवर्ड एरियाज में जातियां जो लोग हैं वही काम कर रहे हैं जो उनकी जाति के लिए डिसाइडेड था पहले से। स्पेशली अगर हम जो सैनिटेशन का काम देखें तो एक पर्टिकुलर जाति है वही सारा सैनिटेशन का काम देख रही है, मोस्ट ऑफ द जो है वो वही कर रहे हैं, है ना। तो इस कारण से क्या होता है कि जो इंसान की जो पोटेंशियल है वो लिमिट होती है, प्लस ये चीज जाति प्रथा के कारण से जो ये है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जो ये वीडियो में जो बॉटम लाइन है, यहाँ देखिए बाबा साहब ने लिखा है बाय नॉट परमिटिंग रीएडजस्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेशन कास्ट बिकम्स अ डायरेक्ट कॉज ऑफ मच ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट वी सी इन द कंट्री। जो हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो जाति प्रथा की वजह से है। जाति प्रथा हमें अपना ऑक्यूपेशन चेंज करने नहीं देती, इस कारण से जो बेरोजगारी है वो बढ़ती है। तो ये जो बॉटम लाइन है ये आपको समझ में आ गई होगी, तो इसे ज्यादा शेयर करें वीडियो को ताकि बाबा साहब के विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।